ये रेस्टोरेंट किसकी सुपरविजन है यहाँ पे? आप लोग कौन हैं और इस तरह से यहाँ आने का क्या मकसद है? देखिए, मैं शहजाद लाला की तरफ से वकील हूँ। आप ये पढ़ें, आपकी सब समझ में आ जाएगा। क्या है ये? ये रेस्टोरेंट और आसपास की सारी जमीन लाला ने खरीद ली है। अब इसके ऑनर वो हैं। मैं उन्हीं के बिहाफ पे ये नोटिस देने के लिए आया हूँ आपके पास। लेकिन ये जमीन तो गाजी यूसुफ की प्रॉपर्टी है। उन्होंने सारा प्रोजेक्ट लाला को बेच दिया है। अब वही इसको कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, आपके पास जो ना 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में आप खाली कर देंगे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं ये पेपर्स देख सकती हूँ? आपकी तारीफ। मैं इस रेस्टोरेंट की ओनर मरियम की बेटी इल्हाम हूँ। जी, आप पेपर चेक कर लीजिए। मैं लीगल और एथेंटिक बात कर रहा हूँ। पहले ये JYT ग्रुप के मिस्टर गाजी यूसुफ की मिल्कियत थी और अब इसके ऑनर जो है वो लाला शहजाद है। होगी आसपास की ज़मीन गाजी यूसुफ के, पर ये रेस्टोरेंट नहीं। देखिए, ये रेस्टोरेंट भी उसी ज़मीन में शामिल है। जी नहीं, ये रेस्टोरेंट एक अलग एंटिटी है। इसकी मालिक एलिफ थे। जी जी, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी है और अब इसके लीगल वारिस जो है वो यूसुफ साहब है। एलिफ मेरी बहन थी। उस हिसाब से लॉफुली उसकी वारिस मैं हूँ और मैं डिसाइड करूँगी कि ये रेस्टोरेंट बेचना है या नहीं, जो कि मैं नहीं बेचना चाहती। तो ठीक है, आप तब तक जाके कोर्ट में केस करें। हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर ये रेस्टोरेंट खाली चाहिए मैडम, वरना यहाँ बिल्डोजर चलेगा और उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं होंगे आपके किसी भी नुकसान के। मैं इस रेस्टोरेंट को बेचना नहीं चाहती। लाउड एंड क्लियर, कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी मेरी है और अगले 5 मिनट के अंदर आप मुझे इस प्रॉपर्टी से बाहर चाहिए। ये जगह, ये जमीन, अब सब कुछ लाला का हो चुका है। 1 हफ्ते तक ये प्रॉपर्टी खाली होनी चाहिए मैडम। आपको शायद ठीक से सुनाई नहीं देता, या फिर प्रैक्टिस में नए आए हैं आप। कोई भी कोर्ट, कोई भी लॉ एक लीगल वारिस के होते हुए किसी तीसरे को ये अथॉरिटी नहीं देता कि वो इस जगह को बेच सके। आप लोगों से गलत सौदा क्या है? देखिए, लाला ये सौदा कर चुके हैं, तो मतलब कर चुके हैं, और अब शायद जानती नहीं है लाला को। और मैं जानना भी नहीं चाहती। ये लीजिए और बाहर। देखिए, हमने तो अपना काम पूरा कर दिया है। अब आगे की जिम्मेदारी आपकी होगी। गेट आउट। मिस्टर रज़ा, वी नीड टू टॉक। श्योर मैम। मैडम, ये लाला और गाजी यूसुफ सब एक ही कैटेगरी के बंदे हैं। हम इनकी पावर का मुकाबला नहीं कर सकते और इस रेस्टोरेंट की ज़मीन तो वैसे भी तनाज़े में है। क्या मतलब? मैम, ज़्यादा डिटेल्स तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब ओनरशिप आपकी बहन अलिफ से पहले आपकी मदर के नाम पे थी, तब भी काफ़ी फड्डा हुआ था। गाजी यूसुफ के बंदों ने आकर यहाँ पर तोड़ फोड़ भी की थी। You have told me about it. लेकिन इसलिए गाजी यूसुफ ने बैक ऑफ किया था इस ज़मीन से, राइट? जी बिल्कुल मैम। सयान सर ने ये ज़मीन खरीद कर अलिफ मैम को दोबारा गिफ्ट कर दी थी और उनके नाम पर ट्रांसफ़र भी कर दी थी, ताकि उनका बाप इस ज़मीन का पीछा छोड़ दे। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि ये सब कुछ सयान ने अपने बाप के अगेंस्ट रख के किया था? बिल्कुल मैम। इतनी पावर थी, लेकिन फिर भी मेरी बहन को बचा नहीं सका। जी मैम। कुछ नहीं। आपको पता है कि इस प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? मैम, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन हो सकता है सयान सर को मालूम हो। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। जब तक आप यहाँ की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स हायर कर लें। गार्ड्स क्या कर लेंगे मैम? ये लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। मेरा मशवरा यही है कि आप इनसे ना उलझें तो बेहतर है।
मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। जी वकील साहब। लाला, वो लड़की बहुत शोर कर रही थी और उसका क्लेम था कि मालिक वो है। और मेरी राय आपके लिए ये है कि आप गाजी यूसुफ से कांटेक्ट करें। उससे जमीन बेचने से पहले कब्जा क्यों नहीं छुड़वाया? ये मरियम और एल्फ तो मर गई, ये तीसरी लड़की कहां से आ गई? खैर तुम परेशान ना हो, मैं उसको देख लूंगा, तुम जाओ। लेकिन लाला, लेकिन छोड़ो, अब इतनी सी बात के लिए मैं गाजी यूसुफ को तकलीफ दूंगा? तू क्या सोचेगा कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि एक लड़की से मैं रेस्टोरेंट का कब्जा नहीं छुड़वा सकता? मेरी तो नाक कट जाएगी। लाला, वो लड़की काफी तेज और समझदार है। आप मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं सब समझ सकता हूं, मैं सब सुन भी रहा हूं। अब उसका न मालिक गाजी यूसुफ है, न वो लड़की। उसका मालिक मैं हूं, लाला शहजाद उसका मालिक है। ये इस तरह की चीजें ये होती रहती है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। 1 हफ्ते का टाइम दिया है ना उसको। जी जी। 1 हफ्ते के बाद जाके देख लो, अगर उसने रेस्टोरेंट को खाली किया है तो ठीक, वरना उसे खाली करवाओ। कैसे खाली करवाया जाता है इस बात को तुम समझ सकते हो? जी समझ गया। वापिस। ये तो उसकी बहन है। खुदा की कसम, अगर एल्फ खुद भी होती ना तब भी मैं उसका लिहाज ना करता। छोड़ो इन बातों को, बहुत हो गया। अपनी बात बताओ, हाल दो। लाला, वहां से फोन आया था, सलीम बता रहा था कि लोग आनाकानी कर रहा है। आनाकानी करेंगे ना, तुम्हारा वहां पे बंदा जो बैठा ना वही बेकार है। वो छोटे खान को कहो कि सारे मामलात अपने हाथ में ले ले, संभाले सब कुछ। बात थोड़े या ज्यादा पैसे की बात नहीं है, बात मेरे पैसे की है। अगर कोई खा गया तो क्या होगा? नाक कट जाएगी मेरी। जी लाला। तो मेरा इतना दिल चाहता है मैं वहां हूं तुमसे मिलने। मैं आऊंगी तुम्हारे पास। जब तक इंसान जिंदा रहता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो हमें उसकी कदर होना शुरू हो जाती है। मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं उससे। वो मोहब्बत जो अगर जीते जी उसे मिलती तो शायद वो मरता ही नहीं। सयान सर ने ये ज़मीन ख़रीद कर अलिफ मैम को दोबारा गिफ्ट कर दी थी और उनके नाम पर ट्रांसफ़र भी कर दी थी ताकि उनका बाप इस ज़मीन का पीछा छोड़ दे।